अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं वेक्टर स्पेस का एक अहम टॉपिक जिसमें हम पढ़ते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे होते हैं। वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट कब होते हैं और डिपेंडेंट कब होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। फील्ड एफ हम मोस्टली क्या लेते हैं, ये हम तकरीबन रियल नंबर ही लेते हैं। इफ एस एक सेट है हमारे पास जिनमें वी एन वी टू सो ऑन वी एन तक इज ए सेट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस में, देन एस इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कब कहलाता है? इफ अगर नो वेक्टर इन एस ये वाले एस में कैन बी एक्सप्रेस इजहार ना हो एज ए लीनियर कम्बिनेशन, यानी कि उसका कोई मल्टीपल वेक्टर ऑफ अदर्स, किसी दूसरे वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन ना हो, तो वो वाले वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। देखें नेक्स्ट देखते हैं कि ए सेट दैट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन नहीं होंगे? जब कोई भी एक वेक्टर दूसरे का लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर होगा। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक एग्जांपल है, हमने वेक्टर स्पेस रियल नंबर से ली, एफ फील्ड पे अप्लाई की, वो भी रियल नंबर है। ये एक हम सेट ले रहे हैं एस 2 3 -8, इसके क्या हैं? वेक्टर हैं। अब देखें -8 क्या है? 2 × 2 प्लस -4 × 3, 2 और 3 क्या हैं? ये भी वेक्टर हैं। तो ये एडिशन हो गया, ये -8 के इक्वल आते हैं। 2 to the 4 -12 ऐड करें तो ये -8 आता है। इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीपल इधर भी बैठा है। सो -8 इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। सो इसका मतलब है लीनियर कम्बिनेशन है। अगर लीनियर कम्बिनेशन है तो ये वाला सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट इसी तरह अब R2 में देखते हैं, 2 डायमेंशन में देखते हैं। एस एक सेट है, 1 2 एक वेक्टर है, 2 4। सो अब 2 4 देखें क्या है? 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है इसका लीनियरली कम्बिनेशन है। सो 2 4 इज मल्टीपल ऑफ 1 2। सो एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ भी 1 2 का मल्टीपल है। इससे हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 4 आ गया। हाँ, अगर यहाँ ये होता कि अगर यहाँ इस जगह पे सपोज हम कह देते कि यहाँ होता 6 या कोई ऐसा जिससे मल्टीप्लाई करते, तो अब देखें कि यहाँ अब यहाँ 6 लगाएं तो अब नहीं आता, क्योंकि ये 2 1 आ जाएगा और यहाँ 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम 6 लगाएं तो हम कह देंगे कि इज ए मल्टीपल नहीं। अब क्या है? यहाँ नो वेक्टर, ठीक है, इज लीनियर कम्बिनेशन, ठीक हो गया, लीनियर कम्बिनेशन है। सो एस इज लीनियरली यहाँ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब क्योंकि कोई वेक्टर लीनियरली कम्बिनेशन नहीं है, सो एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब कोई भी लीनियर कम्बिनेशन ना बन रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एक और थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें देखें कि क्या कहता है। कहता है कि ए सेट एस
उसी तरह सिमिलरली जैसे हमने एक सेट एस लिया तो कह रहा है कि v1 v2 so on vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब इंडिपेंडेंट होगा? इफ एक तरीका ये था कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ना बने तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरा, ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा? जब इफ एंड ओनली फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n बिलोंग टू एफ फील्ड से रखते हैं, रियल नंबर्स हैं, देन ओनली द कोफिशिएंट सेटिस्फाई वेक्टर इक्वेशन। कौन सी? ये वाली अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n इंटू v1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या सेटिस्फाई करेंगे कि अल्फा 1 भी 0 हो, 2 भी 0, सो ऑन अल्फा n तक जितने कोफिशिएंट हों वो सारे ज़ीरो आए। ज़ीरो आए कैसे? हम इसकी कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? अगर तो ये सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो आ गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर किसी की कोई वैल्यू आती है कि ज़ीरो नहीं आते तो वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि उसी इक्वेशन अब हम ले रहे हैं कि वेक्टर लिया है R3 में, फिर इस तरह रियल नंबर्स हैं। ये हमारे पास एक सेट है S, इसमें 3 वेक्टर हैं 1 2 3। इसी तरह इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, 0 के इक्वल चेक करते हैं। अगर तो ये 0 के इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही तो ये वाले लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। देखें, हमने उसी तरह ये फर्स्ट वेक्टर के साथ हमने उसी तरह अल्फा ले लिया, सेकंड के साथ हमने बीटा ले लिया, थर्ड के साथ हमने गैमा ले लिया और इक्वल टू 0 रख लिया। 0 रखेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड तीनों 0 हैं। नेक्स्ट देखें तो क्या किया, ये अल्फ़ा को 1 से, इसी तरह यहाँ बीटा को 3 से, गैमा को 1 से, इनको हमने 1 बना लिया। फिर उसी तरह दूसरी बार हम जब लेंगे तो इसी तरह इसको, फिर हम इसी तरह इसको, और सिमिलरली हम इनको 1 लेते जाएंगे और ये फिर ये बन जाएगा। और उसके बाद हम लास्ट वाला लेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएगा, फिर बीटा 1 से बीटा आ जाएगा, फिर गैमा 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गैमा हो जाएगा और इनके दरमियान प्लस। नेक्स्ट ये इक्वल टू 0 0। अब हमारे पास एक वेक्टर ये मिला, एक ये और एक ये 0 के इक्वल हैं। सो हमने इनको एक क्वेश्चंस की टाइम में लिख लिया। अब ये देखें, ये 0 के इक्वल है, इसी तरह ये भी 0 के इक्वल है, सिमिलरली ये सारे हमने 0 के इक्वल लिए। 3 क्वेश्चंस थी, इनकी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बना लिया। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर, नाउ यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसके ऊपर क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें करना क्या होता है, हमने डायगोनल एंट्रीज को 1 करना होता है और उसके नीचे जितनी एंट्रीज भी हों उनको हमने 0 बनाना होता है ताकि हम कोफिशिएंट मालूम कर सकें। अगर हमने यहाँ 1 बनाना है तो इसका मतलब है कि ये 1 है ऑलरेडी। अगर हमने यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हम प्लस कर दें तो देखें ये वाला 0 कैसे होगा। हम रो 1 को 1 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और इसी को ऐड कर देंगे इस वाले में, तो यहाँ जब हम -2 होगा तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा बिल्कुल। और दूसरा यहाँ क्या होगा, इसी वाली रो 1 को रो 3 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्री कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है तो क्या हम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, -4 से। यस देखें, इसी को अगर हम -4 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। देखें कैसे, यहाँ हमने 1 आ गया, क्या किया हमने,
R2 को -4 से डिवाइड किया, और अगर यहाँ भी -4 से डिवाइड किया तो ये माइनस माइनस कट के +1/4 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि हमने पूरी रो को -1/4 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखें, अब क्या है, क्या यहाँ हमने ज़ीरो करना है, तो अगर यहाँ ज़ीरो करना है तो इस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए, रो 2 को, इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 में ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये वाला। और दूसरा क्या होगा, अगर अब देखें, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ भी 1 बनाना है। क्या करेंगे, हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरी रो को, तीसरी कतार को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से कट के 1 आ जाएगा। तो हमें डायगोनल एंट्रीज में 1 मिल गया। अब देखिए, अब हमने इनको उसी तरह दोबारा जैसे क्वेश्चन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, मैट्रिक्स से दोबारा क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखें, ये अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा यहाँ 0 है, बीटा प्लस 1/4 गैमा इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट गैमा इज इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ हमारे पास गैमा इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी को ही हम अगर इक्वेशन फ्रॉम 3 से हम गैमा इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करें, यानी कि बीटा इक्वल टू प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा 0, तो हमारे पास बीटा भी 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने पुट क्या किया है, पुट किया गैमा इज इक्वल टू 0। जब गैमा हमने इस क्वेश्चन में 0 पुट किया तो बीटा भी हमारे पास 0 आ गया। अब गैमा भी 0 है, बीटा भी 0 है, तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, तो अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, बीटा इज इक्वल टू 0 है, गैमा भी 0 है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट S था, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन थी, इसमें हमने R3 था। एक हम और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इस एग्जांपल में कोई कहीं प्रॉब्लम फेस हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स करके मुझे बताएं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि अब हमने 4 में लेना है। अब देखें, एक सेट है 1 2 2 1 1, इसी तरह ये सेट है, सभी से हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, इससे बीटा और इससे गैमा इक्वल टू 0। अब देखिए, उसी तरह अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा भी 1 से और गैमा भी 1। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 रख देंगे, हमारे पास इक्वेशन मिल गई। इसी तरह फिर हम इसको पकड़ेंगे यूँ, और फिर प्लस, फिर बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 बीटा, और फिर गैमा को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस लगाएंगे और इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सारे हम इसी तरह इक्वेशंस बना लेंगे। इन इक्वेशंस को आगे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें इसके ऊपर गाउस एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो सारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनको हम कोशिश करनी होती है कि 0 1 करें, ठीक है, और इसके नीचे जो सारे हैं वो 0 बनाएं। अब देखें, ये ऑलरेडी 1 है, तो जब हम इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे और इसको 0 कैसे करेंगे, 1 को 2 से हम -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे यहाँ, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको 1 को हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ हम सिर्फ R1 को
R4 में ऐड करेंगे तो ही 0 आ जाएगा। ठीक हो गया ये चीज़। इसी तरह हम अगर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -8 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसी तरह ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यहाँ 10 तो ये माइनस के 2 आ जाएंगे। ये देखें इसी तरह हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें तो ये यहाँ 10 करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये 5 के -5 में उसी तरह ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब ये वाला सारा हमने प्रोसेस इस पर किया तो ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसके नीचे इसको हमने 0 करना है, तो क्या करेंगे, इस 1 को इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। देखें जब हमने रो 3 में से रो 2 को सबट्रैक्ट किया तो ये 1 में से निकल गया तो यहाँ 0 आ गया। और इसी तरह ये जो -2 है इसमें से निकलेंगे, -1 में से -2 भी माइनस होंगे तो ये -1 + 2 = +1 आ जाएगा। जब यहाँ +1 आ जाएगा तो ये देखें यहाँ +1 आ गया और नीचे वाली ऑलरेडी सारी 0 की 0 है। ठीक हो गया। हमने ऑपरेशन यहाँ क्या किया था, R3 - R2 किया था। नेक्स्ट देखें इसी तरह हमने जैसे मेंटल मैट्रिक्स से वापस इक्वेशंस बना लेनी है। अल्फा 4 बीटा + 5 गामा = 0, अल्फा - गामा = 0, गामा = 0। जब हमारे पास गामा = 0 आ गया तो हम इसी गामा को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2 क्या करेंगे कि हम लिखेंगे बीटा -2 × 0 = 0, तो ये बीटा भी 0 आ जाएगा। जब ये गामा और बीटा दोनों 0 आ गए तो यही वाली दोनों वैल्यूज़ हम फर्स्ट में ऐड करेंगे, तो अल्फ़ा +4 × 0 + 5 × 0 = 0। सो अल्फ़ा भी हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है जब हमारे पास अल्फ़ा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा भी 0 है, सारे के सारे कोफिशिएंट 0 आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट S था इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 ना आए तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है। सो ये वाला जो सेट S था ये S इज़ हम कह सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो मज़ीद कमेंट्स में शेयर करें और साथ जाते जाते आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।